आपने वीर भगवान एकलव्य के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही शब्द पर अपने गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे ऐसी जानकारियां जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। एकलव्य के जो पिताजी थे उनका नाम था हिरण्यधनु। उनकी माता का नाम था सुलेखा। हिरण्यधनु एक निषाद राजा थे। गंगा नदी के दोनों किनारे के जंगल उनका ही साम्राज्य था। उनकी राजधानी थी श्रृंगवेरपुर, जो कि आज के यूपी के इलाहाबाद से 40-45 किलोमीटर दूरी पर है। एकलव्य का असली नाम था अभिद्युम्न, लेकिन उनका स्वभाव था एक ही ध्यास रखने का, और उसके कारण उनको एकलव्य नाम की पदवी दी गई, जो कि आगे चलकर यही नाम उनका प्रसिद्ध हुआ और आज उनको इसी नाम से जाना जाता है। उनका सपना था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का, और इस चीज के लिए उन्हें किसी सक्षम गुरु की आवश्यकता थी। ऐसे सक्षम गुरु दो ही थे, एक थे परशुराम और दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य। परशुराम बस ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे, तो उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। रही बात द्रोणाचार्य की, आज के हरियाणा में गुरुग्राम, वहां पर उनका आश्रम था। एकलव्य को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सीधा गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम का रास्ता पकड़ा। और उस समय भी भारत में जातिवाद थी, जो कि एक बहुत गलत थी। उन्होंने जाकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि हमें भी धनुर्विद्या सीखनी है। हस्तिनापुर के राजपुत्रों को विद्या सिखाने के लिए उनको खास चुना गया था, तो वह एक पगारी नौकर थे। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने जो है एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। उसके बाद एकलव्य नाराज हो गए, लेकिन वह अपने घर पर नहीं गए। वो जंगल में पास में रहने लगे और चुपके चुपके से गुरु द्रोणाचार्य कैसे विद्या सिखाते हैं राजपुत्रों को वह देखने लगे। वह उस विद्या कैसे सिखाई जाती है वह देखते और उसका कठोर परिश्रम से अभ्यास करते। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का मिट्टी का पुतला बना दिया था। उसके सामने वह गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मानकर अभ्यास करते थे। इसी दिन गुरु द्रोणाचार्य का जो श्वान है, कुत्ता, वह उस जंगल में जाकर एकलव्य के ऊपर भौंकने लगा, जिसके कारण एकलव्य के अभ्यास में बाधा आई। उस पर एकलव्य ने अपने बाणों को उस श्वान के मुंह में इस तरीके से चलाया, अनेक बाण चलाए और इस तरीके से चलाए कि उसके मुंह में एक जख्म भी नहीं हुआ, लेकिन उसका मुंह पूरी तरह बाणों से भर गया। वह कुत्ता वैसे ही गुरु द्रोणाचार्य के पास वापस चला गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने वह देखा तो वो एकदम आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि समय में ऐसा कौन महान योद्धा है। उसको मिलने की उनको इच्छा हुई और वह अपने कुत्ते के साथ निकल पड़े जंगल में। जंगल में जाकर वह मिले एकलव्य से। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो और इतनी महान विद्या आप कहाँ से सीखे हो। तो उन्होंने कहा कि ये महान विद्या हम आपसे ही सीखे हैं। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को उनका पुतला दिखाया और बताया कि कैसे उन्होंने ना कहा और वह छुप छुप कर वह विद्या सीखने लगा था। तो एकलव्य ने कहा कि हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दे। उस पर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। अब बाएं हाथ का अंगूठा मांगने से उनको पता था कि एकलव्य ठीक से धनुष बाण नहीं चला पाएगा और अर्जुन को दिए हुए वचन की भी पूर्तता होगी। वचन सुनते ही एकलव्य ने बिना सोचे समझे अपने ही हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु को समर्पित कर दिया। इस चीज से लज्जित होकर गुरु द्रोण ने एकलव्य को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और चले गए। पर यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। उसके बाद एकलव्य अपने घर वापस चले गए श्रृंगवेरपुर, और वो वहां पे रुके नहीं। उन्होंने अपने चारों उंगलियों से फिर से धनुष बाण का अभ्यास करना शुरू कर दिया और बहुत कम दिनों में वह फिर से उतने ही निष्णात धनुर्धारी बन गए। कुछ दिनों बाद हिरण्यधनु की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले हिरण्यधनु ने एकलव्य का विवाह किसी दूसरे निषाद राजा के पुत्र के साथ करा दिया था। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य का राज्याभिषेक हुआ और वह उनके बाद के निषाद राजा बन गए। जरासंध और दुर्योधन उनके खास मित्र थे।
कहते हैं कि रुक्मिणी स्वयंवर के समय जब श्री कृष्ण ने महाराष्ट्र के विदर्भ से रुक्मिणी का अपहरण किया और जब वह उसको द्वारका ले जा रहे थे तो श्री कृष्ण का पीछा करने में एकलव्य सबसे आगे था। चारों उंगलियों से तेजी से बाण चलाने की कला देखकर श्री कृष्ण भी चकित हो गए थे। कहा जाता है कि बाद में इसी चीज का या जरासंध की मृत्यु का बदला लेने के लिए एकलव्य ने श्री कृष्ण की द्वारिका पर तीव्र आक्रमण कर दिया था अपनी पूरी शक्ति के साथ। आक्रमण करने के बाद एकलव्य ने बहुत सारे यादवों को मार दिया था। खुद भगवान श्री कृष्ण का बेटा एकलव्य के हाथ से मरते मरते बचा था। उल्लेखों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को कुटिल नीति से मार दिया था। एक उल्लेख तो ऐसा भी है कि उसके सर में पत्थर डाल के मार दिया था जब उसके पास उसके धनुष्य बाण नहीं थे। बाद में श्री कृष्ण द्रोण पर्व में अपने ही मुंह से अर्जुन को बताते हैं कि मैंने एकलव्य को छल कपट से मार दिया, वह अगर आज जिंदा होता तो आज तुम्हारी कोई खैर नहीं होती। बाद में एकलव्य के पुत्र केतुमान, उन्होंने महाभारत में कौरवों के साइड से युद्ध लड़ा और युद्ध के 14वें दिन वह भीम के हाथों से मारे गए। कहा जाता है कि एकलव्य ने जिस जगह पर गुरु द्रोण को अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, आज उसी जगह उनका छोटा मंदिर है। आज के हरियाणा के गुरुग्राम के पास खांडसा नाम की एक छोटी सी जगह पर वो मंदिर है। ऐसा भी कहा जाता है निशा जाति के लोग बहुत अच्छे तीरंदाज है और आज भी वह एकलव्य के सम्मानार्थ 4 ही उंगलियों से बाण चलाते हैं। आज भारत के सभी आदिवासियों में एकलव्य के लिए बहुत ही सम्मान की भावना है। बिना किसी शक के वह महाभारत के सबसे महान पात्रों में से एक थे। आज का वीडियो यहीं पे ही समाप्त होता है। ऐसी ही जानकारी और जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।